हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 24 से 26 दिसंबर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ में इस वीडियो को आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश लेजर से सुसज्जित उपग्रहों का उपयोग करके अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए भारत के साथ सहयोग कर रहा है? जापान। यह जो कि इस सहयोग में जापान के ऑर्बिटल लेजर और भारत के इंस्पेंसिटी शामिल है, जो कि मलबे को वाष्पीकृत करने और अंतरिक्ष अव्यवस्था को प्रबंधित करने के लिए लेजर का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह साझेदारी चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन और भारत में आपदा प्रबंधन और कृषि के लिए उपग्रह डेटा अनुपयोगी जैसी अनेक पहलू पर फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? उत्तराखंड। और यह कानूनों में कानूनी एकरूपता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली यह 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी विधेयक 2024 का मसौदा तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? शंकर प्रसाद शर्मा को। यह महत्वपूर्ण राजनयिक पद पर उनका दूसरा कार्यकाल है। उनका पिछला कार्यकाल मार्च 2022 से जुलाई 2024 तक का था। उनकी पुनर्नियुक्ति नेपाल भारत संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी विशेषज्ञता और अनुभव पर विश्वास को भी दर्शाता है। किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया है? भूटान ने। यह सम्मान शिक्षा को आकार देने में उनकी दीर्घकालीन भूमिकाओं को दर्शाता है, जिसमें भूटान में रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना में उनका काम और दिल्ली में वसंत वैली स्कूल में उनका नेतृत्व शामिल होगा। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। इसमें वन संबंधी उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने वाले लगभग 300 स्टॉल और लघु वन उपज के माध्यम से महिला सशक्तिकरण थीम पर प्रकाश डाला गया है। यह कार्यक्रम सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को ज्ञान का आदान प्रदान करने और वन प्रबंधन और संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं पर सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन का खिताब किसने जीता है? किरण अंकुश जाधव। कौन सा देश 2025 में निःशुल्क mRNA कैंसर वैक्सीन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? रूस। यह अभिनव वैक्सीन 1 घंटे के भीतर व्यक्तिगत उपचार बनाने के लिए AI तकनीक का लाभ उठाती है, जो पारंपरिक वैक्सीन विकास प्रक्रियाओं को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाती है। विश्व टेनिस लीग सीजन 3 कहाँ आयोजित किया जाएगा? अबू धाबी में। प्रतियोगिता में एकल राउंड रॉबिन प्रारूप द्वारा यह खेला जाएगा और इसमें प्रत्येक टीम एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी और शीर्ष 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। इस लीग में एलेना रायकबिना, आरेना सबालेंका जैसे प्रमुख खिलाड़ी और डेनियल मेदवेदेव और एंड्री रूबेलवेव जैसे सहित गत चैंपियन टीम ईगल्स की भी भागीदारी इसमें शामिल होगी और यह प्रतिष्ठित आयोजन अंतर्राष्ट्रीय खेलों के केंद्र के रूप में अबू धाबी की बढ़ती हुई भूमिका को भी रेखांकित करता है। कौन सा राज्य खुद को भारत की AI राजधानी के रूप में स्थापित करने के लिए हैदराबाद में 200 एकड़ का AI शहर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तेलंगाना। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, AWS
AWS और मेटा सहित 26 ऐसे प्रमुख कंपनियों और संस्थाओं के साथ यह सहयोग करके इसका उद्देश्य है AI इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेटिव AI और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल से निवेश को बढ़ावा मिलने की और रोजगार पैदा होने और तेलंगाना के $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की भी उम्मीद है। 24वें बिम्स्टेक की मेजबानी किस देश ने की है? थाईलैंड ने। भारत की भागीदारी पड़ोस पहले, विजन सागर और एक्ट ईस्ट जैसी इसकी रणनीतिक नीतियों के अनुरूप है और इसके अतिरिक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक ढांचे के भीतर समुद्री और डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है, जो क्षेत्रीय सहयोग के महत्व को भी दर्शाता है। NPCI इंटरनेशनल 2025 में कितने और देशों में UPI सेवाओं का विस्तार करने की योजना बना रहा है? 6, जिसमें पहले से ही नेपाल, भूटान, UAE और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। विस्तार का लक्ष्य कतर और थाईलैंड जैसे देशों के साथ साथ कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को लक्षित करना है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर UPI को अपनाने को बढ़ाने के लिए संप्रभु भुगतान प्रणाली स्थापित करने के लिए पेरू, नामीबिया और त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति पर है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्री के कारण कितने OTT प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? 18। किस राज्य ने ग्रामीण आबादी को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने के लिए बांग्लार बारी आवास योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। यह इसकी अनुमानित लागत है 14,773 करोड़ रुपए और 21 जिलों के 42 लाभार्थियों को लगभग 60,000 की पहली किस्त मिलेगी और जो कि प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से ग्रामीण जीवन स्थितियों में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देती है। चौथी एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जा रही है? गोवा में। किस देश ने 9 घंटे की अंतरिक्ष यात्रा के साथ नया वैश्विक अंतरिक्ष यात्रा रिकॉर्ड स्थापित किया है? चीन। इस उपलब्धि ने 2001 में से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा बनाए गए 8 घंटे और 56 मिनट के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। रिकॉर्ड बनाने वाली यह स्पेसवॉक अंतरिक्ष अन्वेषण में चीन की बढ़ती हुई उपस्थिति और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए इसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को उजागर करती है, जो इसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित है। प्रथम खो-खो विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सलमान खान। इस आयोजन में 24 देशों के टीम में भाग लेंगी और इसका उद्देश्य खो-खो की वैश्विक छवि को बढ़ावा देना होगा। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? 39वां रैंक है। 2024 में मिस इंडिया USA का ताज किसे पहनाया गया है? कैटलिन सैंड्रा नील को। किस राज्य में तटीय संरक्षण के लिए केंद्र सरकार और ADB ने $42 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? महाराष्ट्र। इस परियोजना में अब तटीय चट्टान संरक्षण कार्यक्रम और इस जितने भी प्राकृतिक आधारित समाधान जैसे संकर दृष्टिकोण शामिल हैं और इस राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण पर्यटन और मत्स्य पालन जैसे स्थानीय क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ आपको सारे वीडियो और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वीडियो के सहित आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ।
आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप हमारे चैनल पर चेकआउट करिए और उन सभी टॉपिक्स को ज़रूर कवर करिए, क्योंकि वे सारे आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।